नाजरीन, आज की कहानी तुर्किया और पाकिस्तान की दोस्ती की नहीं बल्कि एक नए इत्तेहाद की पहली सदी है। तुर्किया ने ऐलान किया है कि वो उम्मत की हिफाजत के लिए मैदान में उतर रहा है और उसका सबसे मजबूत साथी पाकिस्तान है। कतर पर हालिया हमले ने खित्ते की हसासियत बढ़ा दी है और यही वक्त है जब मुस्लिम ममालिक एक साथ खड़े हों। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने तुर्किया को ताकत का वो पैगाम दिया है जो दुश्मन के दिल में खौफ बिठा दे। काम प्रोजेक्ट और JF-17 मिलकर एक नई एयर पावर की बुनियाद बन सकते हैं जो कम कीमत में ज्यादा मुअस्सिर साबित होगी। जब तुर्किया की ड्रोन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की एयर पावर और सऊदी फंडिंग इकट्ठी होंगी तो दुश्मनों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये इत्तेहाद सिर्फ फौजी नहीं बल्कि नजरियाती भी है। उम्मत का मुश्तरक दिफाई मुस्तकबिल अब हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। जुड़े रहें क्योंकि ये वो लम्हा है जब तारीख एक नए बाब की तरफ बढ़ रही है। तुर्किया ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि उम्मत मुस्लिमा का दिफा करेगा। और इस सफर में उसका सबसे मजबूत शराकतदार कौन है? पाकिस्तान। अभी हाल ही में जब कतर पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक की, पूरी मुस्लिम दुनिया लरस गई, लेकिन तुर्किया ने वही किया जो एक बड़ी ताकत करती है। तुर्किया ने इसराइल की जारहियत को ललकारा और OIC के हंगामी इजलास में सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरा। 57 मुस्लिम ममालिक की इस मीटिंग में तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने वाजे कहा कि अब वक्त आ गया है कि एक इस्लामिक नेटो बनाई जाए। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस तजवीज की मुकम्मल हिमायत की और तुर्किया को यकीन दिलाया कि वो अस्करी टेक्नोलॉजी, एटमी शील्ड और एयर पावर के जरिए हर मुमकिन ताउन करेगा। अब तुर्किया को सबसे बड़ा खतरा कहां से है? सरहदों से। एक तरफ शाम और इराक का बॉर्डर है जहां दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल सरगर्म हैं, दूसरी तरफ बहिराए रूम है जहां यूनान और इसराइल मिलकर तुर्किया के खिलाफ महाज बना रहे हैं। और इसराइल की जानिब से तुर्किया के शुमाली इलाकों पर की गई हालिया एयर स्ट्राइक ने यह बात साबित कर दी है कि यह सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि खुला ऐलान जंग है। तुर्किया ने फौरन रद्द अमल दिया और अपनी फिजाइया और ड्रोन्स को अलर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की मदद वो नुक्ता है जो सारी दुनिया को हैरान कर रहा है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने हाल ही में तुर्किया के अड्डों पर डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स दी हैं। ये वही जहाज है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है और ये इम्कान बहुत करीब है कि ये तैयारा अब तुर्किया के फिजाओं में मुस्तकिल परवाज करेगा। नाजरीन, याद रहे कि तुर्किया पहले ही अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कान तैयार कर रहा है। इस मंसूबे में पाकिस्तान भी शराकतदार है। कान और JF-17 थंडर मिलकर मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी एयर पावर बन सकते हैं। सऊदी फंडिंग, तुर्किया के इंडस्ट्री और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, ये तीन चीजें मिल जाएं तो इसराइल या कोई भी मगरबी ताकत मुस्लिम दुनिया को आंख नहीं दिखा सकती। तारीखी तौर पर भी तुर्किया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। 1965 की जंग में तुर्किया ने पाकिस्तान का साथ दिया। 1974 में जब तुर्किया पर यूनान के साथ साइप्रस की जंग मुसल्लत हुई तो पाकिस्तान ने खुलकर हिमायत की। फिर 1980 और 90 की दहाई में दोनों ममालिक ने फौजी ताउन बढ़ाया। 2016 में राद शुमाल की मशकों में पाकिस्तानी फौज ने अपनी सलाहियतें दिखाईं और तुर्किया की फौज ने खुलकर तारीफ की। 2023 के ज़लज़ले में जब तुर्किया के शहर मलबे का ढेर बन गए तो सबसे पहले पाकिस्तानी फौजी टीमें वहां पहुंची। इस जज्बे ने तुर्किया के अवाम के दिल जीत लिए। अब आज के हालात देखें। कतर पर इसराइली बमबारी के बाद OIC ने तय किया है कि मुश्तरका दिफाई ढांचा बनाया जाए। तुर्किया ने इस्लामिक नेटो का नारा लगाया है। पाकिस्तान ने टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दी है और सऊदी अरब ने कहा कि इस सारे मंसूबे को फाइनेंस वो करेगा। गोया कि अब तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और कतर मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ इसराइल बल्कि किसी भी मगरबी साम्राज्य को चैलेंज कर सकता है। तुर्किया को यह एहसास है कि अगर आज उसने अपनी सरहदों का दिफा ना किया तो कल इस्तांबुल और अनकरा भी महफूज नहीं रहेंगे। और यही बात सदर अर्दोगान ने OIC इजलास में कही कि अगर आज हम सब ने इकट्ठे होकर इसराइल को नहीं रोका तो कल मक्का, मदीना, अनकरा, तेहरान, दोहा सब जल जाएंगे। इस पर पाकिस्तान के वजीर आज़म ने जवाब दिया कि पाकिस्तान की एटमी ताकत सिर्फ उसके अपने दिफा के लिए नहीं बल्कि उम्मत के दिफा के लिए है। अब सवाल यह है कि JF-17 थंडर तुर्किया के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये जहाज कम कीमत में ज्यादा ताकत देता है। राफेल और F-35 जैसे जहाज अरबों डॉलर खा जाते हैं, लेकिन JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार हो जाता है और दुश्मन के जदीद तरीन जहाजों को भी नाकाम बना देता है। यही वजह है कि जब हालिया फिजाई झड़पों में JF-17
F-17 ने भारतीय राफेल को 4 बार पीछे धकेला तो तुर्किया के दिफाई माहिरीन ने कहा कि यही वो जहाज है जिसकी तुर्किया को ज़रूरत है। नाजरीन, तुर्किया सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं चाहता, वो उम्मत की हिफाजत चाहता है। वो फ़िलिस्तीन के बच्चों की चीखें सुनता है, वो कतर पर इसराइल की बमबारी देखता है, वो सीरिया और गज़ा के मलबे को अपने दिल पर महसूस करता है। यही वजह है कि तुर्किया ने ऐलान किया है कि वो OIC के प्लेटफॉर्म से एक मुश्तरका फ़ौजी इत्तेहाद बनाएगा और पाकिस्तान इस इत्तेहाद की रीढ़ की हड्डी होगा। सोचिए ज़रा, अगर तुर्किया की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का JF-17 और एटमी शील्ड, सऊदी अरब की फंडिंग, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और कतर की जुग्राफियाई हैसियत इकट्ठी हो जाएं, तो क्या इसराइल या कोई भी दुश्मन सामने खड़ा रह सकता है? यही वो मुस्तकबिल है जो अब बन रहा है, यही वो मंजर है जिससे मगरिब खौफजदा है। आखिर में नाजरीन, ये वक्त है कि तुर्किया और पाकिस्तान सिर्फ दोस्त न रहे बल्कि इत्तेहादी बने। इसराइल की जारहियत, यूनान का दबाव और मगरबी ताकतों की साजिशें सिर्फ उसी सूरत नाकाम होंगी जब उम्मत एक होकर खड़ी होगी। और आज पहली बार OIC में ये इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है। कल जब JF-17 थंडर तुर्किया के आसमान पर उड़ेगा और कान उसके साथ परवाज करेगा तो दुनिया को साफ दिखाई देगा कि एक नई ताकत उभरी है, एक ताकत जो सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि ईमान की हिफाजत करेगी। ये नया दौर शुरू हो चुका है।